हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज बात करेंगे छोटी जीजी का। छोटी जीजी का एक वीडियो आया, तो जो ये कहती है और ये जो नहीं भी कहती है, यानी ये कहना भी चाहती है, तो ये सारी बातें कराती है इनडायरेक्टली अपने फूफा जी से। अब उनको पापा जी कहती है तो कहती रहे, लेकिन वो हैं तो इसके फूफा जी ही। अगर इसको रियलाइज हो रहा है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, तो जैसे इसने अपने फूफा जी से वो वीडियो बनवाई थी कि हम मेरे यहाँ कोई ना आए, जिसको ज़रूरत हो आए, जिसको ज़रूरत हो ना आए, जिसको पसंद हो आए, जिसको पसंद हो ना आए। बहुत कुछ उसके फूफा जी ने उस वीडियो में कहा था और इसका फेवर किया था और सपना को इनडायरेक्टली पोक किया था। तो अगर ये बहुत अच्छी है दिल की, तो अगर ये चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो फिर अपने फूफा जी से एक रियलाइज़ वाला वीडियो बनवाए और उसमें ये बातें कहे कि नहीं, सपना की बच्चियाँ आ जा सकती हैं, सपना की बच्चियाँ मेरी पोतियाँ हैं और मेरे बच्चों का अंश है, अगर ये सही करना चाहती है सब कुछ। दूसरी बात ये कहती है मुझे कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इससे ये पूछना चाहती हूँ, अगर तुमको किसी कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुमने अपने वो सो कॉल्ड पापा जी से ये वीडियो क्यों बनवाई थी? अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो तुमने वीडियो बनवाई क्यों? अगर तुम इतनी ही सही हो, तो अगर तुम अपने को सही साबित करना चाहती हो, तो तुम अपने फूफा जी से एक पॉजिटिव वीडियो बनवाओ और डालो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सपना को पोक करना है और सपना को पोक करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है और ये यही कोशिश करती भी है कि ऐसे वीडियो बनाओ और लिपस्टिक लगा के सब कुछ करके मेकअप करके उसके रूम में आओ और वहीं से रील बनाओ और सिर्फ और सिर्फ सपना की पूरी कॉपी करो। तो तुमको पढ़ाई करना है, अगर तुम्हें पढ़ाई करना है, तो तुम्हें इतने नाज नखरे ये सब दिखाने की अभी से क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, तुम्हें सपना को परेशान करना है। तुमको सपना को ये दिखाना है कि देखो, मैं तुम्हारी सामने प्रतिद्वंदी हूँ, तुम्हारे घर में मेरा पूरा राज है और मुझे मानने वाले चाहने वाले सब लोग हैं। मेरा जो प्लान था, मेरी फैमिली का जो प्लान था, मेरे मम्मी पापा जो रियल वाले हैं उनका जो प्लान था, तो मैंने तुम्हें इस घर से बाहर उखाड़ कर फेंक दिया। तो ये दिखाना चाहती है। और इतना मेकअप करके, लाली लिपस्टिक लगा करके, इतना सज धज के नचनिया बन करके क्या ज़रूरत थी? और कौन सा तुम्हारा पति मर गया था, तुमने क्यों बाल काटे? तुमने क्यों बाल काटे? तुम सपना को चिढ़ा रही हो? क्यों? तुम जो सपना नहीं किया उससे तुम पहले कर लेती। तुम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हो और तुम ये भी जानती हो कि सपना को हम कहाँ गिरा सकते हैं, किस बात से हर्ट होती है। तो तुम हर वो कोशिश करती हो कि सपना पागल हो, बोले और तुम्हारी बातों पे इरिटेट हो करके तुमको जवाब दे। ये छोटी जीजी जो है अब ऐसे किरदार में चल रही है जैसे जगत औरत, जो गंदी औरत है, वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जिसमें मनीषा को टारगेट ना करे। तो ये सेम वही रास्ते पे चल रही है, नक्शे कदम पे चल रही है उस गंदी औरत के, कि ऐसा कोई भी काम बाकी ना रह जाए जिससे सपना वो ना हो, परेशान ना हो। उसके पास मेरी कोई ना कोई ऐसी बातें पहुँचे जिससे वो परेशान हो, तिलमिलाए और भड़के भड़क कराए वो जवाब दे। ये तुम्हारे लाली लिपस्टिक लगाने का टाइम है कि तुम्हारा पढ़ने का टाइम है? और फिर तुम आई भी तो हो पढ़ाई करने के लिए, जैसा कि तुम्हारे फूफा जी कह रहे थे कि तू पढ़ने आई है, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। तो लाली लिपस्टिक लगा कर पढ़ाई होती है? अरे पढ़ने की उम्र है, पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, कुछ अभी किताबों से प्यार करने की ज़रूरत है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सपना की बराबरी करनी है ना। तुम्हें तो सपना की नकल करनी है, सपना कैसे चल रही है, सपना कैसे एक्टिंग करती। तुम जब उसकी नकल करती हो ना, तो बहुतों की आंखों में बहुत चुभती हो और शायद कुछ तो तुम्हें पा जाए ना, तो दो चपाट लगाएं कि तुम्हारा थोबड़ा जो है ना पीछे चला जाए। लेकिन ऑडियंस है ना, जब तुमको गाली देना चालू करती है, तुमको ट्रोल करती है, तब तुम कहती हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता तो तुमने अपने फूफा जी से वीडियो क्यों बनवाई थी? तुमको सब कुछ पड़ता है, फ़र्क भी पड़ता है, तुम परेशान भी होती हो, ट्रोल भी होती हो और रोती भी हो। लेकिन क्या, बेशर्मी की चादर जोड़ रखी भाई। पैसा कमाना है और इसी पैसे कमाने से ही तो तुम्हारे घर का खर्च चल रहा है। तुम करोगी नहीं तो तुम्हारा घर का खर्च कैसे चलेगा? क्योंकि तुम्हारे वहाँ की भी, घर की भी कंडीशन हम लोगों ने देखी, घर भी देखा। और जो जो तुम्हें मौज शिवपुरी वाले घर में है, वो तुम्हें अपने गांव में तो है नहीं। इसीलिए तो तुम भाग कर आई, जब तुमने सोचा कि मैदान खाली हो गया है, अब पूरे घर में एक छत्र राज मेरा रहेगा, तभी तो तुम वापस आई। और आते ही तुम्हारे सुर बदल गए।
बदल ये गए कि सपना के खिलाफ तुम पूरी तरह हो गई। इसके तो दिन पढ़ने के थे, पढ़ाई करने के थे, इसको ध्यान लगाना था अपनी पढ़ाई में, लेकिन नहीं, ये पढ़ चुकी। इसका तो जो दिमाग है और जो इसका दीदा है ना, दीदा, ये यूपी की अगर है, यूपी एमपी और आसपास के हम लोग के जो स्टेट हैं उसमें सब में समझा जाता है दीदा किसको कहते हैं। दीदा मतलब दिमाग। इसका दीदा जो है ना पढ़ने में नहीं लगता। अगर ये पढ़ने वाली बच्ची होती ना तो इन सब में ये पढ़ती ही नहीं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती। लेकिन नहीं, इसको कुछ नहीं करना, बस इसको इस पर अपना काम करना है, लाली लिपस्टिक लगा करके पूरा शौक करना है। अरे अभी तुम्हारी उम्र थी, पढ़ने लिखने की समय था, वक्त होता है हर चीज़ का, तुम अपना कर लेती, उसके बाद तुम चाहे जो करती, पूरी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारे लिए। लेकिन नहीं, तुम्हें तो जो मौका है ना, अगर तुमने आज ये मौका छोड़ दिया तो सपना को ट्रोल कौन करेगा, सपना को पोक कौन करेगा, इरिटेट कौन करेगा, और फिर सपना की जो रूम का जो सब कुछ है वो यूज कौन करेगा। भाई तुम्हारा तो अब राज आया है, तो भाई पैसा भी बहुत ज़रूरी। भाई देखो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो पैसे की बहुत ज़रूरत है। इसके असल वाले जो माँ बाप है, इसके मम्मी पापा जो रियल में है, उनको बहुत ज़रूरत है। तो बेचारी कितनी मेहनत कर रही है, अब क्या करें, इसके पास कंटेंट तो है नहीं, रह गई एक आई गई भाभी बेचारी, तो उसी को लाओ हम पोक कर लेते हैं। तो ये जुटी है अपने जो मिशन है ना इसका, अपने मिशन पे पूरी तरह जुटी हुई है। और दूसरी तरफ जो इसकी बुआ हैं, छोटी जीजी की, यानी कि जिसको मम्मी बोलती है, पूरी जोर शोर से जुटी हुई है कि सपना के सामने, सपना की तरह पूरे कंपटीशन में इसको हम उतारें। अरे तुम और छोटे बाल कर लो। तो सपना जिस दिन रो रही थी उस दिन वो अपने घर नहीं गई थी, उसके दूसरे दिन उसका भाई अपनी माँ के घर लेकर गया। तो उसके तो माँ बाप हैं, उसको संभाल रहे हैं। कोई माँ अपने बच्चों को, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, कभी भी किसी मुसीबत में छोड़ता नहीं। उसके माँ बाप रह रहे हैं उसके पास आके, उसका भाई रह रहा है, संभाल रहे हैं ना मैके वाले। तुम्हारे माँ बाप की तरह थोड़ो ना कि 3 साल की बच्ची को छोड़ दिया। कोई भी माँ बाप इतनी छोटी बच्ची को नहीं छोड़ते। और तुम्हारे जैसे माँ बाप स्वार्थी इतने हैं कि तुम्हारे बाप ने ये भी कहा ना, कि तुम्हारे पापा ने, कि कुछ भी हो जाए तो अपना वीडियो बनाना जारी रख, कोई बात नहीं। तो वीडियो बनाना जारी रख का मतलब ये है कि तू काम करती रहे, क्योंकि उससे पैसे आते हैं। दूसरे माँ बाप होते अगर सपना की तरह, तो यही कहते कि छोड़ो, तुम्हें अभी शादी करनी है, दूसरे घर जाना है, तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, पढ़ लिख लो, ये करो वो करो, और इतनी बदनामी हो रही है, इतनी ट्रोलिंग हो रही है, तुम ये सब काम छोड़ दो, और पैसा ज़रूरी नहीं है, इज्जत बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करते, लेकिन नहीं, एक बार भी तुम्हारे माँ बाप आके ये नहीं कहे, ना तुम्हें रोका, ना तुम्हें तुम्हारे जो सो कोल्ड बुआ फूफा जी हैं उन्होंने भी नहीं रोका, क्योंकि इससे उनकी पैसे आ रही। और तुम्हारी जो बुआ जी हैं ना, उन्होंने इतना ज़्यादा मोह कर रखा है अपने मायके वालों से कि अपना घर बर्बाद कर दिया। और आज भी यही सोच रही हैं, आज भी वही काम कर रही हैं, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक मायके के मोह माया ने ही उनका घर बर्बाद कर दिया। उनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही, और शायद जब तक समझ में आएगी बहुत देर हो जाएगी। तो छोटी जीजी ये भी बात कह रही थी अपने वीडियो में कि उनकी माँ ने उनका साथ छोड़ दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते। अरे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं पड़ता कौन रहता है वहाँ पे, कौन रहता है? उसकी माँ ही तो रहती है। उसकी माँ अपना घर छोड़ छोड़ के आती है, रहती है उसके साथ, उसका भाई रहता है, उसकी भाभी रहती है, कभी भाई रह रहा है तो कभी माँ रह रही है, ऐसे बारी बारी से उसकी पूरी फैमिली जो मायके की है बनी रहती है। नहीं तो क्या तुम संभाल रही हो? तुम्हारे माँ बाप की तरह सब स्वार्थी थोड़ा ना हो जाते हैं, जैसे तुम्हारे माँ बाप ने फेंक दिया था इनके यहाँ 3 साल की ही, और जब से तुम रह रही हो। तो छोटी जीजी और उसकी फैमिली वाले ने सपना के चरित्र पर उठाए सवाल। सपना को चरित्रहीन बताने की कोई भी ऐसी कोशिश इन लोग ने नहीं छोड़ी। जब लखन के साथ आती थी और उनके घर पर गई थी, तब भी इसने बहुत ज़्यादा इसको बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन सपना ने, क्या सपना आती जाती नहीं होगी? अभी गई है और जल्दी ही गई है, लेकिन सपना ने नहीं दिखाया। उसने वीडियो दिखाना बंद कर दिया कि सपना आई गई थी अपने भाई के साथ, उनसे मिलकर आई। तुम्हारे कहने से किसी का रिश्ता थोड़ा नहीं तोड़ देगी। क्या तुमने उससे के कहने पे अपना रिश्ता तोड़ा? नहीं ना। तो वो क्यों तुम्हारे कहने से या किसी के कहने से तोड़ देगी? किसी को नहीं छोड़ेगी। हाँ, उसने दिखाना बंद कर दिया। तो सपना अब बहुत दूसरे हिसाब से चल रही है। जैसे कि सपना ने उस लास्ट बार रोया और कहा कि आज लास्ट है मेरा ये, और मैं अब नहीं रोऊंगी। तो और जो दिखाया उसने, उसके बाद सपना बहुत बदली हुई नज़र आई,
और अच्छी बात है कि सपना बदल गई। और इसकी जो दोनों बच्चियां हैं, दोनों बच्चियां हैं तो बहुत अच्छी, बहुत क्यूट, लेकिन दोनों बच्चियों का नेचर ना एक जैसा तो नहीं है। जो बड़ी वाली बच्ची बहुत सिंसियर है और समय से पहले, क्योंकि जब आपके जीवन में कोई खालीपन होता है ना, तो बच्चे सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं उसको और समय से पहले वो समझदार हो जाते हैं। तो यही बात उसकी बड़ी वाली बेटी के अंदर है, आरू के अंदर, कि वो बहुत समझदार है। हाँ, छोटी वाली नटखट है, थोड़ी अपनी दादी की तरह है, लेकिन भगवान करे कि दादी की तरह शक्ल सूरत भले है भाई, अब ख़ानदान की है तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन भाई चरित्र से और स्वभाव से, नेचर से अपनी दादी की तरह ना हो, भगवान करे। जिन्होंने जिन्होंने मोह माया में अपना परिवार को बलि चढ़ा दी, अपनी परिवार की बलि चढ़ा दी, तो ऐसा मोह किस काम का। और इनके ससुर जी ने एक बात कही थी कि मैंने सोचा कि जब सूरज की डेथ हो गई है तो ये हमारी बच्ची जैसी है और ये जो पोती है हमारी, हमारे बेटे का अंश है, तो हम अपने छोटे बेटे की शादी इसी से कर दें ताकि ये बच्ची हमारे घर में ही रहे और हमें इस बच्ची से बहुत लगाव है। उस समय ये छोटी जीजी भी रहती थी। तो अब ये बताइए आप कि आपको अब लगाव नहीं रह गया? अब कहाँ गया आपका वो लगाव जो उस समय इस बच्ची से रहता था? बच्ची माने सपना, सपना से अब लगाव नहीं रह गया, अब तो आपकी दुश्मन हो गई है। आप तो उसको, उसके बच्चों को, पड़ोसी और ये छोटी जीजी के साथ मिलके पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाए आते हो और कितना कितना ट्रोल करते हो, कैसी कैसी बातें बोलते हो जो कि आपको शोभा नहीं देती। तो फ्रेंड्स, ये जो सपोली है ना, ये ऐसे ही करती रहेगी। ये पक्की प्रतिद्वंदी, एक कंपटीटर के रूप में उभर रही है और इसको चढ़ाने बढ़ाने वाले भी इसकी फैमिली के लोग हैं, इसके बुआ फूफा, इसकी फैमिली, जो इसके रियल मम्मी पापा भाई हैं, सब बिन बोले। और पड़ोसी अगर इसे जो कुछ करना है तो ये करती है, अगर ये जो नहीं कर पाती तो वो काम पड़ोसी करता है। तो वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।